हरियाणा प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में जल्द ही ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इस लाइब्रेरी को प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे डीएनबी कोर्स करने वाले छात्रों को नवीनतम और विश्व स्तर की जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित डीएनबी ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि दुनिया अब डिजिटल हो रही है और हरियाणा प्रदेश भी इस ओर तेजी से अग्रसर है। इसी कड़ी में राज्य के अस्पताल ई उपचार से जुड़े हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि राज्य की प्रत्येक पीएचसी व अस्पताल ई उपचार से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए प्रयास जारी है और विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही स्वास्थ्य को लेकर मैपिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मांग के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन मैपिंग होने के पश्चात आवश्यकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। अनिल विज ने कहा कि इस संबंध में एक एजेंसी द्वारा मैपिंग की जाएगी, जो यह बताएगी राज्य के किस शहर, कस्बे या गाँव स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैपिंग करवाने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में स्वास्थ्य से संबंधित भवनों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के जर्जर भवनों के लिए जल्द ही सर्वे किया जाएगा तथा सर्वे के पश्चात उस भवन की मरम्मत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डीएनबी कोर्स के शुरू होने से न केवल स्वास्थ्य विभाग को लाभ होगा, बल्कि डॉक्टरों की एजुकेशन में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दोहरा लाभ होगा। मंत्री ने बताया कि डीएनबी के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें उपकरण तथा गैस फैकल्टी इत्यादि आएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में डीएनबी कोर्सों के लिए 76 सीटें हैं और जल्द ही इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 21 जिलों में डायलिसिस सेंटर, 22 जिलों में सीटी स्कैन, 4 जिलों में कैथ लैब संचालित हैं। अंबाला कैंट में पिछले 4 सालों में 10,000 लोगों ने स्टंट डलवाए हैं। अन्य जिलों में भी कैथ लैब खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1250 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 950 डॉक्टरों को चयनित किया गया है तथा जल्द ही ये डॉक्टर विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और जल्द ही 6 नए कॉलेज बनाए जाएंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग में 1250 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और लगभग 950 डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अभी तक जो प्रैक्टिस थी कि हम भर्ती डॉक्टर्स की ही करते थे और उसी में जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे उन्हीं से ही हम अपना काम चलाते थे। लेकिन इन 950 में से शायद 150 ही स्पेशलिस्ट आए हैं, बाकी केवल एमबीबीएस है, केवल एमबीबीएस। इसलिए डीएनबी की जरूरत बहुत ज्यादा है और हम कोशिश करेंगे। अभी 76 जगह पर हम ये शुरू कर पाए हैं, पर हम इसकी संख्या और बढ़ाएंगे। हम अपने अस्पतालों को अपग्रेड करेंगे, उनमें सब सुविधाएं देंगे। डीएनबी खोलने का हमें दोहरा लाभ है, दोहरा लाभ। एक तो हमारे पास डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स तैयार होंगे। दूसरा, अगर 2 सीटें हैं और डिग्री के स्टूडेंट हैं तो 6 डॉक्टर हमारे अस्पताल को मिलेंगे लगातार। अगर 2 जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 6 डॉक्टर हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे जो हमारे अस्पताल में काम करेंगे। अगर डिप्लोमा है तो 8 मिलेंगे। अगर 4 स्टूडेंट हैं
तो 12 मिलेंगे। हमें डबल फायदा है डीएनबी का। और मैं प्रभजोत सिंह जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि डीएनबी के लिए ये भी केंद्र सरकार से लगभग 9 करोड़ रुपया मंजूर करा के लाए, जिसमें हम किताबें खरीद सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, बाहर से गेस्ट फैकल्टी बुला सकते हैं, उसको पैसे देने तो हम पैसे देंगे, गेस्ट फैकल्टी बुला सकते हैं। और मैंने तो कहा है कि ई लाइब्रेरी की शुरुआत सब अस्पतालों में की जाएगी, ई लाइब्रेरी। क्योंकि आज हर जगह पर हम लाइब्रेरी खोल सकें ऐसा मुमकिन नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। आज ई लाइब्रेरी खोल सकें, हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई हो, तो हमारे जो बच्चे डीएनबी करेंगे, वो डिप्लोमा करेंगे, डिग्री करेंगे, वो हर प्रकार की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, विश्व स्तर की लेटेस्ट जानकारी वो उसमें हासिल कर सकते हैं। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम ई लाइब्रेरी को शुरू कर सकें। आपने देखा होगा कि वैसे भी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। हमारे काफी अस्पताल ई उपचार से जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि पीएचसी लेवल तक वो ई उपचार से जुड़े होने चाहिए, पीएचसी लेवल।